A very good morning to all students. This is Kalyan Singh, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, and today we will start the main subject which is related to the thermal engineering, that is heat transfer. Okay students, we will discuss what are the heat transfer, and within the very first lecture today the topic of discussions will be basics of heat transfer. While teaching heat transfer, one of the first question the student asks is the difference between heat and temperature. कि basically heat और temperature में difference क्या है, और other जो common questions mostly ask difference between heat transfer and thermodynamics, और इन दोनों subjects में क्या difference है, thermodynamics and heat transfer में क्या difference है. Then dear student, here we will remove this doubt, or we will explain, or I will explain you difference between heat and mass transfer. Actually, there is a distinct difference between the two, temperature and the heat. हीट और टेम्परेचर में एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स. टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी. टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी passed by the molecule of a substance. ओके, यानी टेम्परेचर इस चीज को मेजर करता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज possessed और कंटेन बाय द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस. अगर कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के जो सब्सटेंस है तो वो कितनी पर्टिकुलर एनर्जी कंटेन कर रहे हैं, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी दे आर कंटेनिंग और दे possessed, उनके पास में है. इस चीज को मेजर कौन करता है, टेम्परेचर मेजर करता है. इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस और कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर. बेसिकली टेम्परेचर सोज और मैनिफेस्ट एज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस, यानी किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को जो मेजर करता है स्टूडेंट्स, दैट प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर. द यूजुअल सिंबल ऑफ द टेम्परेचर इज टी. जनरली जो टेम्परेचर के लिए सिंबल यूज करते हैं वो स्टूडेंट्स क्या होता है, टी सिंबल यूज करते हैं. जहाँ की बात है जो अपन ज़्यादातर देखते हैं, कौन सा सिंबल यूज करते हैं, टी सिंबल यूज करते हैं स्टूडेंट्स. द स्केल फॉर द मेजरिंग टेम्परेचर इज ऐसा यूनिट इज सेल्सियस एंड केल्विन टेम्परेचर. यानी टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है जिसको टी से डिनोट करते हैं, और इसको मेजर करने के लिए जैसे कि आप मास को मेजर करते हैं, सिमिलर टू दैट वन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इकाई, जो ऐसा यूनिट यूज होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, सेल्सियस एंड केल्विन. अब बात करते हैं, देखो टेम्परेचर आपको समझ में आ गया कि भाई ये टेम्परेचर बेसिकली क्या करता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी. अगर मैं कहूँ कि भाई 1 kg मेरे पास सपोज करके चलिए मिल्क है, ठीक है, ये सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 kg मिल्क है, ठीक है, या फिर आपके पास कुछ भी एनीथिंग एल्स है, तो उस पर्टिकुलर 1 kg मिल्क के अंदर जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास में कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी वो कंटेन कर रहे हैं, तो उसको वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेचर. टेम्परेचर मेजर करके हम अपन उसको मेजर कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना हॉट है और कितना कोल्ड है विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेचर. और टेम्परेचर डिफरेंस ही डिसाइड करता है कि जो हीट है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगी, और इसकी जो स्केल है वो बच्चों आपको पता ही, सेल्सियस और केल्विन. और ऑन द अदर वे हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, यानी हीट ट्रांसफ़र की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है, हीट ट्रांसफ़र. तो हीट बच्चों क्या है, एक ट्रांजिट फॉर्म है. ट्रांजिट मतलब बीच वाली फॉर्म. हीट ट्रांसफ़र इज ए ट्रांजिट, ट्रांजिशन फॉर्म ऑफ एनर्जी, और स्पॉन्टेनियसली हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी. तो हीट हमेशा जो फ्लो होती है, हीट की जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होती है, सपोज दिस इज ए बॉडी
which is having the temperature of 10 degree centigrade, or this is another body which is having the temperature of 4 degree centigrade, then heat will flow always from this 10 degree centigrade temperature body to 4 degree centigrade temperature body. ओके, द यूजल सिंबल फॉर द हीट के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो बच्चों क्या यूज करते हैं, क्यू। कैपिटल क्यू भी यूज कर सकते हैं और स्मॉल क्यू भी यूज कर लेते हैं कभी कभी, स्मॉल क्यू। कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग, आप देखिए हीट भी क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। तो जो कॉमन यूनिट्स हैं जो इसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं वो कौन सी होती है स्टूडेंट्स, जूल एंड कैलोरी। ठीक है, तो आप हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ओके स्टूडेंट्स, उस टेम्परेचर की वजह से वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed or contained by a substance. Okay, it can measure the hotness or coldness of the body. Okay, and the unit of the temperature is Celsius or Kelvin. And while the heat is a transit form, energy की कौन सी फॉर्म है, ये ट्रांजिट फॉर्म है, और हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ओके, और इसको Q से डिनोट करेंगे, और बेसिकली इसकी जो मेजरिंग ऐसा यूनिट है वो क्या रहेगी स्टूडेंट्स, दैट विल बी योर जूल और कैलोरी। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस यू विल स्टडी फर्दर इफ वी गो स्टूडेंट्स कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एराइज होता है स्टूडेंट्स, दैट एराइज डिफरेंस बिटवीन द थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर, कि भाई थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर में मेनली डिफरेंस क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस हाउ मच हीट इज ट्रांसफर्ड। थर्मोडायनेमिक्स में वी स्टडी कि कितना अमाउंट हीट का ट्रांसफर हो रहा है डेल्टा क्यू, और हाउ मच वर्क इज डन, कितना कोई पर्टिकुलर सिस्टम वर्क कर रहा है, और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, और ये करने के बाद में सिस्टम की जो फाइनल स्टेट है वो क्या है। यानी अगर वी डिस्कस इन डिटेल, सपोज दिस इज ए सिस्टम, अगर ये क्या है, एक सिस्टम है स्टूडेंट्स, इस सिस्टम में दिस इज ए सिस्टम, how much amount of heat is transferred, suppose we transfer delta q amount of heat, due to transfer of delta q this system do some work delta w. Okay, then due to this transition what is the state, what is the state कि ये जो सिस्टम जो पहले क्या स्टेट में था, और अब जब we transfer the heat और the system done some work, then what is the state, तो इसकी कंडीशन में क्या चेंज हो गया। ये सारी चीज अपन कहाँ स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ओके, वाइल इन द हीट ट्रांसफर हाउ, यानी विद व्हाट मोड डेल्टा क्यू इज ट्रांसफर्ड। हीट ट्रांसफर में स्टूडेंट्स वी स्टडी अबाउट हाउ मच हीट विल बी ट्रांसफर्ड, कि कितनी, हाउ मच हीट इज ट्रांसफर्ड, ये तो वी स्टडी सॉरी थर्मोडायनेमिक्स में, इन हीट ट्रांसफर वी स्टडी दैट हाउ delta q is transferred, यानी which mode we use to transfer, then here we study कि किस तरीके से क्या जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कंडक्शन से हो रहा है, किससे हो रहा है, कंडक्शन एक प्रोसेस होती है हीट ट्रांसफर की, इट इज अकरिंग ड्यू टू द कंडक्शन, इट इज अकरिंग ड्यू टू द कन्वेक्शन, एक प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स कन्वेक्शन, और एक प्रोसेस और होती है डियर स्टूडेंट्स रेडिएशन। यानी कि जो भी आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है वो स्टूडेंट्स कंडक्शन मोड के थ्रू हो रहा है, या कन्वेक्शन मोड के थ्रू हो रहा है, या रेडिएशन मोड के थ्रू हो रहा है। ये चीज़ कहाँ पे स्टडी करेंगे, हीट ट्रांसफर के अंदर पढ़ेंगे। कितना अमाउंट हीट ट्रांसफर हुआ ये कहाँ पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अमाउंट यहाँ पर, और किस मोड से हो रहा है वो चीज़ अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। एट व्हाट रेट डेल्टा क्यू इज ट्रांसफर्ड, देखो कितनी अमाउंट हीट ट्रांसफर हो रही है, अमाउंट तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, कितना वर्क हो रहा है तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, क्या फाइनल स्टेट है तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, बट किस रेट से हो रही है, व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ये डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स हीट ट्रांसफर के अंदर। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द बॉडी, और किसी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है या कैसा है, उसका प्रोफाइल कितना है, स्ट्रेट है, कर्व है, या कैसे जा रहा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है,
ये भी स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं हीट ट्रांसफर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, देन आई थिंक दिस डिफरेंस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों यानी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, फिर उसी का एक एडवांस पार्ट है दैट इज द हीट ट्रांसफर। ओके स्टूडेंट्स, आगे स्टडी चल करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट मोड आता है आपका